देखिए हम लोग आज आए हैं बउआ, और हम आए हैं आपको पढ़ाने के लिए, वो भी 10th का साइंस। 10th का साइंस पढ़ाने के लिए आए हैं। 10th के साइंस में हम पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हम लोग देखते हैं बउआ कि फिजिक्स का जो हिंदी होता है वो होता है आपका भौतिकी, और जो 10th साइंस हम लोग बस पढ़ेंगे बउआ 10th साइंस। 10th साइंस, और ये 10th साइंस ही नहीं रहेगा, पूरे कॉम्पिटिटिव जितना भी मतलब कि कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है 10th व्यू से सारे के सारे इसमें कराए जाएंगे। देखिएगा तो 10th साइंस उसमें क्या होगा बउआ कि जो फिजिक्स है उसका जो हिंदी होता है भौतिकी होता है, जो केमिस्ट्री है उसका होता है रसायन विज्ञान। कहीं कहीं बउआ रसायन विज्ञान लिखता है, कहीं कहीं रसायन शास्त्र लिखता है, और इसका होता है बउआ बायोलॉजी का जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है बाबू? जीव विज्ञान होता है। लेकिन देखिए ये तो हो गए 3 पार्ट, ठीक। ये हो गया, मान लीजिए कि एक पिता हैं, उनके 3 गो पुत्र हैं। एक पिता के 3 पुत्र हैं, जिसमें से पहले का नाम है भौतिकी, दूसरे का नाम है रसायन विज्ञान, और तीसरे का नाम है जीव विज्ञान। अब रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और ये भौतिकी के बारे में जानने से पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग बउआ इस जो ये इनके जो पिता हैं जिनका नाम है साइंस, जिनको हिंदी में बोला जाता है बउआ विज्ञान, जिनको हिंदी में बोला जाता है विज्ञान, पहले उनके बारे में तो जान ले कि ये आए कहाँ से और किस वर्ड से ये विज्ञान शब्द बना, यानी साइंस शब्द बना, किस भाषा से बना, और उसी शब्द से क्यों बना, दूसरे शब्द से क्यों नहीं विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई। तो ध्यान से सुनिएगा, हम लोग पहले देखेंगे बउआ विज्ञान शब्द की उत्पत्ति। तो विज्ञान शब्द की यानी साइंस, ये विज्ञान शब्द जो है, जो साइंस शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति किस मतलब भाषा से हुई। तो ध्यान से समझिएगा, इसकी उत्पत्ति बउआ एक लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द, लैटिन भाषा के लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। अब कोई पूछे कि सिंटिया शब्द से क्यों हुई है, तो हम लोग कहेंगे कि सर जी सिंटिया शब्द का जो अर्थ होता है, वो होता है ज्ञान या जानना। और हम लोग क्या करते हैं तो विज्ञान में किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करते हैं तो किस चीज़ का, तो किसी जीव का करेंगे, ठीक। मान लीजिए किसी प्राकृतिक घटना का करेंगे, किसी पदार्थ का करेंगे। तो यदि मान लीजिए कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो भौतिकी के अंतर्गत आ जाएगा, यदि पदार्थों का अध्ययन करते हैं तो केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा, और यदि हम बउआ जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमारे जीव विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। कोई दिक्कत? फिर से देखिए, कोई पूछे कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो बोलेंगे बउआ लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई। और सिंटिया शब्द से क्यों हुई, तो हम बोलेंगे बउआ कि देखिए सर सिंटिया शब्द से इसलिए हुआ क्योंकि देखिए सिंटिया का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान या जानना। और हम लोग क्या करते हैं तो विज्ञान में किसी भी चीज़ का बारीकी से अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से उसका अध्ययन करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि सर जी बताइए तो विज्ञान का मतलब कि परिभाषा क्या होगा, तो हम कहेंगे बउआ कि हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित होता है उसका क्रमबद्ध
उसका क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित ज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। जैसे कि बउआ देखिए, हमारे इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत का मतलब हुआ कि हमारे द्वारा बनाया गया जगत, इसमें जो कुछ भी घटित होता है, जैसे कि बउआ पंखे का चलना, बल्ब का जलना, गाड़ी का चलना, बारिश का होना, बादल का गरजना, या किसी बच्चे का जन्म होना, जितना भी चीज़ है सबके सब हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं, विज्ञान में पढ़ते हैं, इसका बारीकी से अध्ययन करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर का अध्ययन, तो मनुष्य के शरीर का अध्ययन जो होता है बायोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा बउआ। ठीक है, यदि पूछा जाए कि मान लीजिए कि कोई पदार्थ है तो ठोस अवस्था, गैस अवस्था, द्रव अवस्था या प्लाज्मा अवस्था या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की जो बात की जाए वो आ जाएंगे हमारे केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएंगे। अब प्राकृतिक से जुड़े घटनाओं का जब अध्ययन होगा तो आ जाएंगे हमारे फिजिक्स के अंतर्गत आ जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके इनके बारे में पहले पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर तो बाद का बात है, चैप्टर तो बाद का बात है कि हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम तो जान तो लें कि इन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्यों हुई है और किस लिए की गई है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम लोग 1 नंबर देते हैं फिजिक्स, हम लोग पढ़ेंगे 1 नंबर फिजिक्स, हम लोग पढ़ेंगे 1 नंबर में फिजिक्स। अब इन बातों को थोड़ा सा मिटाते हैं, मिटाने के बाद क्या करते हैं, कि फिजिक्स हेडिंग डालते हैं, और फिजिक्स के बाद क्या करेंगे हम, फिजिक्स को हेडिंग डालेंगे, उसके बाद फिजिक्स को मतलब बारीकी से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री डाल। चलिए हम लोग जान गए बउआ विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस भाषा से हुई, किस शब्द से हुई, जिस शब्द से हुई उसी शब्द से विज्ञान का क्यों उत्पत्ति हुआ, क्योंकि सिंटिया शब्द से क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंटिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान और जानना, और किस विज्ञान के अंतर्गत हम किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी मतलब किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का प्रथम स्टार्ट होता है भौतिकी। देखिए भौतिकी का इंग्लिश होता है फिजिक्स। अब देखिए बात को समझिएगा कि भौतिकी जो है, फिजिक्स जो है, अब एक बात हमको देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि फिजिक्स जो है किस वर्ड से बना, किस वर्ड से बना, तो हम लोग बोलेंगे कि देखिए सर जी एक ग्रीक भाषा था, और ग्रीक भाषा में एक शब्द था फ्यूसिस। कौन शब्द था बउआ? फ्यूसिस। तो देखिए ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से, फ्यूसिस ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई। अब कोई पूछे कि फ्यूसिस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे सर जी देखिए फ्यूसिस शब्द का अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है बउआ? प्रकृति या नेचर। यदि हिंदी में बोला जाए तो प्रकृति और इंग्लिश में बोला जाए तो नेचर। तो देखिए भौतिकी शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई, तो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से, जिसका अर्थ होता है हुआ प्रकृति यानी नेचर। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स के पिता, अब पूछे जाते हैं बउआ कि इनके पिता कौन है, तो फिजिक्स के पिता, अगर फिजिक्स के पिता पूछा जाए तो बोलेंगे कि सर जी सर आइजक न्यूटन। क्या बोलेंगे बउआ? सर आइजक न्यूटन। यदि पूछा जाए कि फिजिक्स के पिता कौन है तो हम कहेंगे सर जी सर आइजक न्यूटन। अब कोई पूछ देगा ये बउआ कि सर आइजक न्यूटन को ही फिजिक्स का पिता क्यों कहा जाता है, किसी दूसरे को क्यों नहीं कहा जाता, तो हम लोग उसका आंसर देंगे। और आंसर कैसे देंगे, और विनम्र मतलब अपने आप को विनम्र करके देंगे। और किस प्रकार से देंगे, तो हम लोग कहेंगे बउआ ध्यान से सुनिए कि देखिए सर जी हुआ क्या था कि सन 1687 की बात है, सन 1687 की बात है। उस समय सर आइजक न्यूटन साहब ने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। उस बुक का नाम था बउआ प्रिंसिपिया। उस बुक का नाम था बाबू मेरे प्रिंसिपिया। और देखिए प्रिंसिपिया, उस बुक का नाम था बउआ प्रिंसिपिया। देखिए सन 1687 की बात है। एक
वैज्ञानिक हुए सर आइजक न्यूटन साहब, उन्होंने एक बुक लिखा प्रिंसिपिया, और इसी बुक को लिखने के कारण सर आइजक न्यूटन को इस फिजिक्स का पिता कहा जाने लगा। ठीक, अब देखिए, अब क्वेश्चन ये बनता है कि प्रिंसिपिया जो बुक था इसमें अध्ययन किसका था, जिसके कारण क्या कह दिया गया कि नहीं ये फिजिक्स के पिता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे बउआ, मेरे समझना कि प्रिंसिपिया जो बुक था बाबू, प्रिंसिपिया जो बुक था इसमें था दो चीज़ का अध्ययन। प्रथम था बल का अध्ययन, और सेकंड था बउआ मेरे गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन। गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर कोई पूछे बउआ अध्ययन, अगर कोई पूछे बउआ आपसे कि सर जी एक बात बताइए कि प्रिंसिपिया एक बुक लिखने के कारण जो भौतिकी के पिता हो गए सर आइजक न्यूटन, तो ऐसा कौन सा बात लिख दिए थे उसमें यार कि जिसके कारण ये पिता हो गए। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने दो चीज़ का कस के अध्ययन किया था प्रिंसिपिया बुक में। प्रथम था बल का अध्ययन। अब बल बहुत प्रकार के होता है, घर्षण बल, स्पर्श बल, संपर्क बल, उसके बाद हो जाएगा आपका बउआ अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, बल बहुत सारा होता है। उसके बाद एक गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन कर दिया था, यानी ग्रेविटेशन का, यानी पृथ्वी से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी। ये हमारे 10th का सिलेबस नहीं है, मतलब ये वाला बात, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि ऐसी ही मतलब एक कुछ बातें हुई थी। चलिए उसके बाद क्या हुआ 1687। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है बउआ कि सर जी एक बात बताइए कि भौतिकी जो है, भौतिकी के पिता क्या सिर्फ यही थे? तो एक बात बोला जाता है जी। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि सर जी इस भौतिकी शब्द के पिता कौन हुए, देखिए जैसे कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके अगर जननी देखी जाए तो माँ, और पिता देखा जाए तो उसके पिताजी होते हैं। लेकिन बउआ हो क्या जाता है कि जब हम लोग के घर में बच्चे होते हैं तो बच्चे होने के बाद उनका छठियार हो जाता है, और जब छठियार होता है तो एक पंडित जी आते हैं और उपरोहित के रूप में आते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं तो उस बच्चे का नामकरण करते हैं। तो उसी प्रकार से ध्यान में रखिएगा कि जैसे कि फिजिक्स जो है इसके पिता तो हो गए सर आइजक न्यूटन साहब, लेकिन इस कोई पूछ दे कि फिजिक्स शब्द के पिता कौन है, तो कहेंगे सर जी फिजिक्स शब्द के पिता जो थे, इस शब्द के पिता जो थे वो थे हमारे अरस्तु जी। अरस्तु कौन थे बउआ? अरस्तु। फिजिक्स शब्द के पिता थे अरस्तु, और फिजिक्स शब्द के पिता ये अरस्तु थे। तो इन्होंने कब दिया फिजिक्स शब्द को, इन्होंने कब इसका नामकरण किया? तो हम बोलेंगे सर जी 350 BC में। कब किया? तो 350 BC में। अब चलिए, अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन फिर एक बात फंस जाता है। और बात क्या फंसता है बउआ कि फिर क्वेश्चन ये बनता है कि तो चलिए तनी बता दीजिए कि आपका ये भारत के कौन हो गए? तो भारत में बोला जाता है भौतिकी के पिता, भारत में भौतिकी के पिता बोला जाता है, भारत में भौतिकी के पिता, भारत में भौतिकी के पिता भारत में भौतिकी के पिता सीवी रमन को कहा जाता है। सीवी रमन भारत में भौतिकी के पिता किनको कहा जाता है बउआ? सीवी रमन को कहा जाता है। अब ये बात बनता है कि भाई सीवी रमन को भारत में भौतिकी के पिता क्यों कहा जाता है? तो पहला तो रीजन ये था कि ये भारत के थे, और दूसरा रीजन ये था कि देखिए इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि सीवी रमन साहब जो थे, सीवी रमन साहब जो थे, रमन, इन्होंने क्या किया था कि एक रमन प्रभाव का खोज किया था। रमन प्रभाव का खोज किया, जिसके कारण इनको क्या कह दिया गया? तो इनको बोल दिया गया कि हाँ जी ये भारत में भौतिकी के पिता है। उसके देखिए रमन प्रभाव खोज के कारण क्वेश्चन बनता है कि विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया? तो विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को दिया गया, और सीवी रमन को ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इसी के कारण दिया गया था क्योंकि इन्होंने एक रमन प्रभाव का खोज किया था। अब देखिए रमन प्रभाव का खोज, देखिए 1930 में इसी खोज के कारण
रमन प्रभाव के खोज के कारण 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखिए नोबेल पुरस्कार इनको मिला, तो किसके? रमन प्रभाव। और रमन प्रभाव खोज क्या होता है? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। रमन प्रभाव का मतलब होता है कि जब हमारी प्रकाश किरणें क्या करती है, किसी पारदर्शक माध्यम को पार करती है, तो पारदर्शक माध्यम को जब पार करती है तो अपने पथों से विचलित हो जाती है, थोड़ा सा उनका विकिरण बढ़ जाता है, जिसके कारण उनको क्या कह दिया जाता है कि ये रमन प्रभाव हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम लोग का आज की बातें इतने पे ही। कल हम लोग पढ़ेंगे बउआ, कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ये केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक हम बताते जा रहे हैं कि भौतिकी में आखिर किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, आखिर भौतिकी में पढ़ते क्या है। तो देखिए भौतिकी में पढ़ते हैं बउआ कि भौतिकी में पढ़ते हैं हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, प्राकृतिक घटनाओं एवं नियमों, का अध्ययन है। कोई पूछे कि भौतिकी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि सर जी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं और नियमों का अध्ययन किया जाता है भौतिकी कहलाता है। लेकिन अगर सरल भाषा में पूछ दिया जाए कि भौतिकी के अंतर्गत आखिर पढ़ते क्या हैं, तो भौतिकी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं बउआ? तो भौतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं प्राकृतिक घटनाओं एवं नियमों का अध्ययन करते हैं, नहीं उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा भौतिकी कहलाता है। और देखिए अब कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बउआ कि केमिस्ट्री क्या है, उसके बाद केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और हम लोग का बउआ सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा साइंस संग्रह, यानी साइंस संग्रह का मतलब हुआ कि बउआ हम लोग सिर्फ 10th साइंस को यहाँ पे कवर करेंगे। और रोज़ के रोज़ बउआ हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा। बाकी हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि जो भी बातें हों वो आपको परफेक्ट रूप से समझ में आए। और देखिए, और थोड़ा कमेंट भी कीजिएगा कि पढ़ाने का मेरा तरीका कैसा है, हम पढ़ा कैसे लेते हैं। और उसके बाद बाकी आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। चलिए, यहाँ तक आज की कहानी बस इतनी सी है।